हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू moneybuzindia.com। ये एक यूट्यूब चैनल है हमारा और एक हमारी वेबसाइट भी है मनीबज़ इंडिया। ये आपको विजडम देता है स्टॉक मार्केट में स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। हर वीक हम एक वीडियो लेकर आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपको बताता है कि अब किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए या कौन से स्टॉक को हमको बैट करना चाहिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के मिल जाएगा, वहाँ से लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि आज कौन सा स्टॉक हमने आप सभी लोगों के लिए सेलेक्ट किया है और आज हम किस सेक्टर पर बैट करने की बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको हमारा वर्क अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी स्टॉक मार्केट के बारे में जान पाएँ। आज की जो हमारी चैनल का कंटेंट है वो इन्वेस्टिंग के ऊपर रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो तरीके का वीडियो बनाते हैं। आज हम इन्वेस्टिंग की वीडियो बनाएंगे, उसके बाद में हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे कि उसकी ट्रेडिंग आप F&O सेगमेंट में उसी शेयर की कैसे कर पाएंगे। दिस इज सम ट्रेडिशनल डिस्क्लेमर, यू कैन रीड इट केयरफुली। तो आज जो हम दोस्तों स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसके फाइनेंशियल भी देखेंगे और चार्ट भी देखेंगे। आज उसकी स्टैटिक्स इस तरीके की है जो हम स्टॉक डिस्कस करेंगे। उसका टारगेट यहाँ से लगभग 80% ऊपर आ रहा है और स्टॉप लॉस 21% नीचे आ रहा है, जो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप देखें तो 1:4 के आसपास का बैठ रहा है। अभी मार्केट का मोमेंटम बियरिश टू रेंज बाउंड है, लेकिन शेयर ने इस बियरिश मूवमेंट में भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है 3-4 दिनों में ऊपर की साइड में। तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। देखते हैं आगे वो कौन सा स्टॉक है। आज की जो वीडियो का कंटेंट रहेगा हमारा, हम सबसे पहले टेक्निकल चार्ट डिस्कस करेंगे, फिर कंपनी की प्रोफाइल देखेंगे कि कंपनी क्या करती है और किस सेक्टर में है, फिर हम फाइनेंशियल देखेंगे कंपनी के किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, फिर लेवल्स की बात करेंगे हम कि कहाँ पे हमें एंट्री, एग्जिट, टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में सोचना चाहिए, और फिर हम फिफ्थ पार्ट में देखेंगे कि हम अपनी पोजीशन को यदि एक लॉट साइज के रूप में हम ले रहे हैं तो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। वो हम वीडियो का दूसरा पार्ट शूट करेंगे, उसमें हम बताएंगे कि आप F&O में किस तरह से 3-4 तरीक़ों से ट्रेड कर सकते हैं अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। आगे चलिए और हम जैसा कि देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट कि अभी कंपनी का चार्ट किस तरह से ग्रो हो रहा है या कंपनी का चार्ट किस तरह से कंसोलिडेट होने के बाद में ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, पीटर लिंच का एक कोट है कि ट्रेडिंग माइट हेल्प यू अर्न सम मनी बट इन्वेस्टिंग मेक यू वेल्थी। सो ये हमारा सजेशन है आप सभी के लिए कि इन्वेस्टिंग पर फोकस कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग ये एक ऐसा तरीका है जो कि आपको वेल्दी बनाएगा, ना कि ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, उससे कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग ही आपको कंपाउंडेड रिटर्न या 8th वंडर ऑफ कंपाउंडिंग आप इन्वेस्टिंग में ही पा पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है और इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है जो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। देखिए, चैनल पर जो भी कंटेंट हम लाते हैं या शेयर डिस्कस करते हैं, उसका पहला ऑब्जेक्टिव हमारी कंपनी का यही रहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल। हम इस तरह के स्टॉक देखना चाहते हैं जो फाइनेंशियली भी साउंड हो और कंपनी का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिससे कि एटलीस्ट इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल होता रहे, मतलब कि कैपिटल उसका वाइप आउट ना होए, क्योंकि वो मार्केट में रहेगा तो पैसे हम बना पाएंगे। दूसरा, वेल्थ क्रिएशन इन लॉन्ग रन। आपको शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है कि किस तरह से आपको कंपनी के साथ जोड़ के रहना है जो भी आप कंपनी ले रहे हैं, और यदि नीचे की साइड में जाता है तो आपको क्या लेना है। वो प्लान ऑफ एक्शन आपका पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। फाइंडिंग बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। हर हफ्ते हम 1000-2000 स्टॉक स्कैन करते हैं, फिर उसके बाद उनकी फाइनेंशियल चेक करते हैं। जब एक बेस्ट पॉसिबल स्टॉक आप सभी के लिए लेके आते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लर्निंग टू इंक्रीज द चांस ऑफ विन। दूसरा, ये चैनल हमारा जो है और कंपनी जो है फर्म बिलीवर है कि लर्निंग से ही आप आगे विन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में जो भी आप कर रहे हैं। तो हम लर्निंग के ऊपर भी कंटेंट अपना लेकर आते रहते हैं और ब्लॉग भी हम लिखते रहते हैं वेबसाइट के ऊपर, जिससे कि आप, और अभी भी आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे चार्ट, फाइनेंशियल वगैरह सब देखेंगे, जिससे कि आप लर्निंग भी कर सकें। हाउ टू मैनेज व्हेन मार्केट गोज अगेंस्ट माई पोजीशन। आज हम ये भी देखेंगे F&O सेगमेंट में कि यदि मार्केट में मेरी पोजीशन के अगेंस्ट में मूवमेंट आ जाती है तो मैं किस तरह से अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकता हूँ। एक और चार्ट आज हम देखेंगे कि उस पर भी बहुत अच्छा टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमने उसको क्यों अवॉइड कर दिया, तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से चार्ट था वो
और क्या उसमें दिक्कत थी कि हमने उसको अवॉइड करा और इस वाले चार्ट को चुना है। तो चलिए चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पर, चलेंगे ट्रेडिंग टूल्स में, फिर देखेंगे चार्ट और फिर देखेंगे फाइनेंशियल। उसके बाद में हम F&O की बात करेंगे। तो हम हमारी वेबसाइट moneybuzindia.com पर आ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद में हमने यहाँ से ट्रेडिंग टूल क्लिक कर लिया है। ट्रेडिंग टूल्स में आने के बाद में हम यहाँ से ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट देख सकते हैं और इन्वेस्टिंग पर भी चार्ट देख सकते हैं कि कंपनी के चार्ट क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ से हम फंडामेंटल चेक करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल किस तरीके के हैं। यहाँ से भी आप मनी कंट्रोल पे फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने चार्ट खोल लिया। सबसे पहले जो चार्ट आज कंपनी का हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। देखिए कंपनी बहुत ही बढ़िया चार्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है काफ़ी दिनों से। और देखिए आप अभी वीकली का चार्ट है ये, और ऊपर के लेवल पर एक कंसोलिडेशन इसमें चल रहा है 1500 से 1280 की रेंज में। ये स्टॉक काफ़ी दिनों से घूम रहा है, फरवरी से लेकर के, और अभी ये इस रेंज को तोड़ करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम भी कुछ ग्रो हुए हैं यहाँ पे इसी वीक में। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक यहाँ से तोड़ करके ऊपर निकल सकता है। और बहुत अच्छी बात क्या हो रही है इसमें, आप देखिए चार्ट पे यदि बात करें तो एक पैटर्न भी बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसको बोलते हैं। आप यहाँ से पेन ले लीजिए टूल्स में से और इसको ऐसे आप मार्क करेंगे तो ये देखिए एक इस तरीके का पैटर्न आपको चार्ट पे दिखेगा बनता हुआ। ये इस तरीके का पैटर्न चार्ट पर बन रहा है। यदि आप लाइन डालेंगे ऊपर के लेवल्स पे तो ये इस लेवल्स के ऊपर यदि निकलता है तो ये पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। दूसरा यदि रेजिस्टेंस की बात करें, अभी छोटा सा एक रेजिस्टेंस चार्ट पर बाकी है 1622 रुपये का। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में यदि स्टॉक मार्केट में, जैसे कि अभी आप दोबारा से रिवर्स होने की कंडीशन में यदि आता है, मार्केट 18,000 के ऊपर निकलता है और ये स्टॉक भी थोड़ा सा यहाँ से अपने को पुशअप करता है ऊपर की साइड में, तो ये ब्रेकआउट दे देगा नेक्स्ट वीक 1622 रुपये के ऊपर, और वहाँ से स्टॉक निकल के एक नई रेंज के लिए तैयार हो जाएगा जो कि लगभग 2700 रुपये के आसपास हमें लगता है कि शायद उसके लेवल्स बैठेंगे। अभी हम लेवल्स उसके चेक कर लेंगे चार्ट पे कि कितने लेवल्स बैठ रहे हैं। यहाँ से एक टूल है, आप देखिए ये टूल हम सेलेक्ट कर लेंगे और लेवल्स निकालने के लिए हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे कि कितनी रेंज इस चार्ट ने लोअर लेवल पर टच करी है ऊपर से। तो यदि आप ये रेंज निकालेंगे तो ये लगभग यहाँ से आप देखिए ऊपर में 1500 रुपये और नीचे में 400 रुपये बैठती है, जो कि लगभग 1100 पॉइंट की रेंज है। अब यदि आप इसी रेंज का ऊपर में शिफ्ट करके इसको लगाएंगे, यहाँ से ये ब्रेकआउट आता है तो ये लेवल आपका यहाँ पे लगभग 2700 रुपये के आसपास का लेवल आ रहा है। और यदि इसके आप स्टॉप लॉस की बात करें तो ऊपर ही आपको यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस मिल जाएगा बड़े आराम से। यहाँ पे आप 1293 रुपये आ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि और पीछे भी आप देखिए कितना अच्छा सपोर्ट है 1200 के आसपास। तो 1195 1200 की रेंज में एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं अपना, और बहुत अच्छे से इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। और आने वाले 1-2 सालों में आप 2700 रुपये के लिए इसको टारगेट कर सकते हैं। ये पैटर्न वॉइड हो जाएगा यदि ये स्टॉक 1200 रुपये के नीचे आ जाता है, ये ब्रेकआउट भी फेल हो जाएगा और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हम कंपनी के फाइनेंशियल भी चेक करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल किस तरह के हैं, क्योंकि यदि कंपनी के फाइनेंशियल ठीक हैं तो हो सकता है मोस्ट पॉसिबली ये ब्रेकआउट सफल हो जाएगा। क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल यदि ग्रो कर रहे हैं इन सालों से 2018 से, तो इसीलिए ये स्टॉक नीचे से आप देख रहे हैं कि 400-500 रुपये के लेवल को छूने के बाद भी वापस यहाँ आ चुका है, क्योंकि इसके कंपनी के फाइनेंशियल भी इसके चार्ट के साथ में मैच कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों फाइनेंशियल, आगे चलते हैं। स्टॉक एज पे हम आ गए हैं, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हमने खोल लिया है। ये कंपनी की प्रोफाइल की यदि बात करें हम, तो कंपनी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, कमर्शियल व्हीकल लोन्स में एक बहुत बड़ा प्लेयर है मार्केट के अंदर में। लाइफ इंश्योरेंस भी देती है कंपनी, IRCTC के साथ भी इनका टाई अप है। जितना भी आप टिकट वगैरह बुक करते हैं वहाँ पे जो इंश्योरेंस सेलेक्ट करते हैं तो श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की वहाँ से पॉलिसी आपको देखा होगा आपने कई बार मेल पर आती है। वर्किंग कैपिटल लोन, बिजनेस लोन, इस तरीके की NBFC सेगमेंट की कंपनी है। बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर है इनका लोअर सेगमेंट में, जो कमर्शियल व्हीकल वगैरह में, और बहुत ही अच्छे से कंपनी अपने आप को मैनेज कर रही है और ग्रो कर रही है। अभी इसके फाइनेंशियल देखेंगे आपको तो पता चलेगा कि कंपनी किस तरह से ग्रो हो रही है। देखिए 90 रुपये के आसपास इसका EPS है और 17 के PE रेशो पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, जबकि मार्केट का PE जो अभी चल रहा है इंडस्ट्री का 145 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू देखेंगे शेयर की तो 900 रुपये के आसपास है, 1500 रुपये में अभी आपको मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 1.7 का बैठ रहा है। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 1-1.5% बैठ रहा है। लेकिन अभी जो भी ये इतने बड़े शेयर होते हैं जो F&O में रहते हैं, मार्केट में लीडर की पोजीशन में काम करते हैं, उनका डिविडेंड इतना ही रहता है मार्केट प्राइस पे, क्योंकि उनका PE रेशो थोड़ा हाई रहता है।
तो लास्ट वीडियो में हमने REC डिस्कस करा था, वहाँ पे आपको 8% के आसपास का डिविडेंड मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्टेक है उस कंपनी में। गवर्नमेंट भी डिविडेंड से इनकम चाहती है जो कंपनी अर्न कर रही हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज करती है थोड़ा सा, तो वो डिविडेंड दे देते हैं उसमें। तो इसलिए वहाँ उस तरह के स्टॉक में आपको डिविडेंड अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ इस तरीके के स्टॉक में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा मिलता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों तो 12.5% के आसपास है अभी। और शेयर होल्डर फंड के लिए देखिए आप कंपनी ने किस तरह से एफर्ट करे हैं, 7,500 करोड़ रुपए को 21-22 हज़ार करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने 2013 से 2021 में। एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कंपनी की है। और यदि लायबिलिटी आप देखें 1.10 हो गई है अभी, और करंट एसेट उस हिसाब से, नॉन करंट एसेट भी उसी तरह से ग्रो हुई हैं जिस रेशो में इनकी नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ी है। तो ये भी दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस ठीक चल रहा है। और आगे देखिए सेल्स, जो कि मेन मेरे लिए फैक्टर रहता है किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने का, कि कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है अपने मार्केट में जो भी वो काम कर रही है। तो आप देखिए 2013 में इनकी सेल 7,000 करोड़ थी, धीरे धीरे कंसिस्टेंट बेसिस पर बढ़ते हुए वो अभी 17,500 करोड़ के आसपास आ चुकी है 2021 में, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है कंपनी। यदि आप नीचे प्रॉफिट्स देखेंगे तो वो भी 1,400 करोड़ रुपये से 2,500 करोड़ रुपये के आसपास हो गए हैं। प्रॉफिट 2-3 सालों से 2018 से 2021 तक सेम ही रहे हैं, लगभग 2,500 करोड़ के आसपास। तो क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन में थोड़ा सा काम कर रही है अभी। तो यदि आने वाले समय में आप देखते हैं कंपनी का टर्नओवर 1-8 सालों में 20,000 करोड़ को क्रॉस करता है, तो ये प्रॉफिट भी आपको 3,000 करोड़ के आसपास आने वाले समय में देख सकते हैं क्यों इम्प्रूव होते हुए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो ये भी कंपनी के पास ठीक ठाक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये सब रेशो वगैरह आप देख सकते हैं। बात करें प्रमोटर शेयर की तो 26% के आसपास प्रमोटर इस कंपनी में होल्ड करते हैं अभी, और प्रमोटर का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। 75% कंपनी की पास पब्लिक होल्डिंग है, मतलब पब्लिक को इसको होल्ड करती है, जिसमें म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छे रेशो में हैं। तो ये था आज का सेटअप चार्ट का श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसमें हमें लगता है कि 1,200 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 1,518 भी चल रहा है। 1,518 से 1,620 के जोन में आपको इसको पकड़ना चाहिए और टारगेट करना चाहिए 2-3 साल में। यदि आप इक्विटी की तरह इसको होल्ड कर रहे हैं 2,700-2,800 रुपये के टारगेट आपको इसमें 2-3 सालों में आने वाले समय में दिख सकते हैं। यदि आप कैलकुलेट करेंगे इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो देखिए 1,700 रुपये के करीब का प्रॉफिट इसमें, 1,700 रुपये के प्रॉफिट, 1,700 रुपये का जो बनता है ये अभी इसको हम कर देते हैं 2,700 रुपये का टारगेट बन रहा है, और 1,518 है, तो प्रॉफिट आपका जो बन रहा है इसमें 1,182 का बन रहा है, और स्टॉप लॉस बन रहा है 318 रुपये का, जो कि कैलकुलेट करा है तो 78% के आसपास प्रॉफिट और 21% के आसपास कैपिटल इन्वेस्टेड का रिस्क आपका बनता है। यदि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो कैलकुलेट करके 1:4 के आसपास आता है, जो कि बहुत ही अच्छा सेटअप बैठता है किसी भी शेयर में एंट्री के लिए। तो दोस्तों ये था आज का एक शेयर जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है। दूसरा शेयर जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ तो वो कंपनी का नाम है सुब्रोस लिमिटेड। देखिए किस तरह से कंसोलिडेशन चल रहा है, 2018 के लेवल्स को चार्ट बार बार टच कर रहा है और अब एक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। इसमें वॉल्यूम की एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, तो यदि ये ब्रेकआउट यहाँ से सफल होता है और स्टॉक 447 के लेवल को तोड़ता है तो एक नई तेज़ी स्टॉक में दिख सकती है। यदि आप इस भी स्टॉक में सेम पैटर्न से आप यदि रेंज कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की रेंज स्टॉक ने बनाई है, और अभी हम इसका लेवल निकालने की कोशिश करते हैं कि किस लेवल तक स्टॉक जा सकता है। तो यदि ये यहाँ से माने आप तो 640 तक, और यदि ऊपर से ब्रेकआउट निकालेंगे थोड़ा और ऊपर, यदि बाद में एंट्री करते हैं इसमें जब ब्रेकआउट ये सफल हो जाएगा यहाँ पे 441 के आसपास, तो लगभग 700 रुपये के लेवल इस स्टॉक में बनते हुए दिख रहे हैं कि ये यहाँ से आना चाहिए। इसमें भी स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, 286 के आसपास आपको मिल रहा है। लेकिन इस स्टॉक को हमने क्यों रिकमेंड नहीं करा, क्योंकि हम फर्म बिलीवर हैं कि फाइनेंशियल भी उस कंपनी के इस तरह से ग्रो होने चाहिए। तो देखिए यदि आप फाइनेंशियल देखेंगे कंपनी के साथ वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिया है कंपनी ने 5 सालों में अपने इन्वेस्टर के लिए 200% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 6% के आसपास है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए कि यहाँ पे क्या रीज़न है इसको छोड़ने का और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को उठाने का। आप यदि देखेंगे यहाँ पे नेट सेल्स इनकी, जो कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट के केस में एकदम कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रो हो रही थी। आप देखिए पहले साल में 1277, फिर 1100, फिर 1200, फिर 1300, 1500, 1900, 2100 और फिर नीचे 1900, 1700 के लेवल पर आ गई है। तो अभी पता नहीं चल पा रहा है कि ट्रेंड किधर का है, या कंपनी ग्रो भी कर रही है, या किस तरह का मैनेजमेंट है कंपनी का। और प्रॉफिट में भी आप देखेंगे 76 करोड़ से एटलीस्ट प्रॉफिट में भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के 2500 करोड़ रुपए के आसपास बने हुए हैं, और
सेल्स जो मेजर फैक्टर है मेरे लिए देखने का, रेवेन्यू, वो उसका ग्रो हो रहा है अच्छे से। यहाँ पे उसमें भी डाउनफॉल दिख रहा है। दूसरा यदि बात करें यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग की, तो वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस से कुछ ज़्यादा है, 36% और 63%। तो यहाँ पे एक रीज़न था इसको अवॉइड करने का कि ये इसके डाउनफॉल दिख रहा है मुझे रिवेन्यू में, और थोड़ा सा प्रॉफिट में भी डाउनफॉल है, जबकि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के केस में ऐसा नहीं है। तो इसलिए शेयर को अवॉइड करा, वरना चार्ट पर ब्रेकआउट ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से 384 से 700 रुपये तक के टारगेट आपको 1-2 सालों में आने वाले समय में दिखा सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के 2 शेयर जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करें हैं। पहला हमारी पिक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, दूसरा सुब्रोस लिमिटेड। सुब्रोस लिमिटेड में एक ही ड्रॉबैक है कि सेल्स उसकी उस तरह से ग्रो नहीं हो रही है जिस तरह से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की हो रही है। तो बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इस वीक के लिए चार्ट ऑफ द वीक में बन रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।